Very good morning to all the students of class. Now this is your second video for class 6. Here last you have to read up to here. Food taken by animals other than human beings. You have to complete it up to here and giving you the activities to complete. Now the next video is proceeding after the chapters. Animals. There are animals of carnivores, herbivore and omnivore. There are three types of animals. Carnivore, food on other animals. Example, make carnivores are those animals who eat other animals. Okay, only. Herbivores, those organisms who feed on plants and plant product, जो कि प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खा के अपने जीवन के निर्वाह करते हैं, उसको हम लोग हर्बीवोर कहते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ ओमनीवोर. ओमनीवोर जो होते हैं वो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं. ओके, नाउ हियर ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर. ह्यूमन बींग जो है वो हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर तीनों हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स एज यू ऑलरेडी नो टेक बोथ मीट एज वेल एज प्लांट्स मटेरियल एज देयर फूड. क्योंकि ये आप जानते ही हो कि कुछ जो है वो प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं, कुछ जो है वो प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ मीट भी खाते हैं. तो इसलिए ह्यूमन बींग्स को हम लोग हर्बीवोर भी कह सकते हैं, कार्निवोर भी कह सकते हैं और ओमनीवोर भी कह सकते हैं. हियर नेक्स्ट हेडिंग इज फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज. द फूड ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कम्स फ्रॉम टू मेजर सोर्सेज. जो फूड होता है एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स कम्स फ्रॉम टू मेजर सोर्सेज. वो दो मेजर सोर्सेज क्या है जहाँ से ह्यूमन बींग्स का फूड आता है, वो सोर्सेज क्या हैं? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड. प्लांट जो है वो क्या है? मेन सोर्सेज ऑफ फूड है. इंग्रेडिएंट्स लाइक सीरियल्स, व्हीट, राइस, ज्वार, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. तो जो कुछ भी ह्यूमन बींग्स का जो फूड मटेरियल का सोर्सेज है वो जैसे कि सीरियल्स हो गए, व्हीट, राइस, मेज़, जो कुछ भी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब उनको कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. Another thing is animals are the source of milk. Animals are the source of milk. Animals से ह्यूमन बींग्स को क्या क्या मिलता है? तो एनिमल से मिलता है मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग. फ्रॉम द मिल्क प्रोड्यूस लाइक बटर, क्रीम, घी एंड कर्ड आर प्रिपेयर्ड. और जो मिल्क मिलता है एनिमल से, उससे क्या प्रिपेयर होता है? क्रीम बनती है, बटर बनता है, घी बनता है और कर्ड, दही भी बनता है ना. You are yourself find it by preparing a list of the food items eaten by you and your friends yesterday and the sources from which these were obtained as under. तो यहाँ पर दिया हुआ है इसमें एक्टिविटीज़ में कि आप yesterday और आपके फ्रेंड ने क्या क्या खाया, उनका सोर्सेज क्या है उसको लिखिए, क्या क्या खाया और उसके सोर्सेज कहाँ हैं, वो चीज़ें कहाँ से आती हैं. ठीक. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स से हमको कौन कौन से फूड आइटम्स ऑब्टेन होते हैं? नॉट एवरी पार्ट ऑफ एवरी प्लांट इज एडिबल. ओनली ए गिवन पार्ट्स ऑफ प्लांट कैन सर्व एज फूड आइटम्स फॉर मैन. पूरे के पूरे प्लांट के पार्ट्स को तो हम नहीं खा सकते हैं, लेकिन प्लांट के कुछ पार्ट को ही हम लोग खा सकते हैं, एडिबल होते हैं. फॉर एनिमल्स और बोथ. फॉर एग्जाम्पल पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड एज फूड आइटम. फॉर एग्जाम्पल वी ईट द फ्रूट्स ऑफ टोमेटो प्लांट, रूट्स ऑफ रेडिश, लीव्स ऑफ स्पाइनच एंड पी सीड्स आर अदर एग्जाम्पल्स. तो यहाँ पे बता रहा है कि किस प्लांट्स का क्या क्या चीज़ हम खाते हैं. जैसे कि टोमेटो प्लांट का हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स खाते हैं. रेडिश जो है वो रूट्स होती है तो रूट्स को खाते हैं. लीव्स कुछ स्पाइनच जो हम लोग खाते हैं. और पी सीड्स आर अदर एग्जाम्पल. पी जो है वो सीड्स है, बटर, उसको हम लोग खाते हैं. द पोटैटो वी ईट इज़ एक्चुअली द स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. जो हम पोटैटो खाते हैं वो एक्चुअली में स्टेम होती है और प्लांट का स्टेम हम लोग. तो प्लांट्स के सारे पार्ट्स को तो हम लोग एडिबल नहीं होते हैं, लेकिन सब प्लांट्स का अलग अलग पार्ट जो होता है जो एडिबल होता है, मतलब हम उनको खाते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन पार्ट ऑफ ए प्लांट वुड प्रोवाइड एडिबल आइटम. क्वाइट अदर more than one parts of plants can serve as food items for man himself or for animals or both. तो ज़रूरी नहीं है कि उसका एक ही पार्ट्स हम खा सकते हैं. हो सकता है कि किसी किसी प्लांट्स के हम कई एक से ज़्यादा पार्ट्स को खा सकते हैं, है ना.
तो इस तरीके से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है। Grains of wheat are used by human beings as food while the remaining above ground part is used as a food for animals। जैसे wheat है तो ग्रेन्स ऑफ व्हीट जो होती हैं उसको ह्यूमन बींग्स खा लेते हैं और बाकी जो अदर पार्ट्स होता है उसको एनिमल्स को फीड करा दिया जाता है, उनको खिला दिया जाता है। इसी तरीके से लीव ऑफ मस्टर्ड प्लांट आर यूज्ड एज वेजिटेबल। लीव जो होती है मस्टर्ड प्लांट की उसको वेजिटेबल की तरह यूज़ कर लेते हैं हम लोग। वाइल इट सीड्स आर यूज्ड एज सोर्स ऑफ ऑयल, और उसकी सीड्स को क्या है ऑयल के रूप में यूज़ कर लेते हैं फॉर ह्यूमन बींग्स ऐसा करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कि कौन कौन से कितने टाइप्स के फूड होते हैं जो कि हम प्लांट से पाते हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एट अंदर। जो प्लांट से हमको डिफरेंट टाइप्स के फूड मिलते हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले हमने डिवाइड किया है सीरियल ग्रेन्स। सीरियल्स आर द एडिबल ग्रेन्स सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली विच आर ग्रोन स्टेरली। तो सीरियल्स जो होते हैं वो एडिबल ग्रेन्स सीड्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, मोगम, बार्ली, ओट, राई, ये आर द मेजर सीरियल्स होते हैं इन द वर्ल्ड जो कि हमको प्लांट से मिलते हैं। इवन ऑफ दिस द फर्स्ट थ्री वीट, राइस एंड मेज यूनिट फॉर 75% ऑफ द वर्ल्ड टोटल सीरियल सप्लाई। और वीट, राइस और मेज जो होती है वो पूरे वर्ल्ड के 75% सप्लाई को कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। दीज आर रिच इन एनर्जी कंटेनिंग स्टार्च, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है एनर्जी स्टार्च, बट आल्सो कंटेन्स प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है लेकिन इनमें प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स भी होती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है पल्सेस। दाल। Pulses are dried legume seeds used for summer food. The pulses are rich in proteins and these are an important source of proteins for vegetarians. Vegetarians के लिए बहुत ही important source होता है proteins का। The example of pulses are pea, beans, soyabean, lentil, etc. है ना, तो इसके sources क्या हो गए पल्सेस, जैसे पी हो गया, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेबल। वेजिटेबल आर दोज प्लांट्स पार्ट्स विच आर यूजली ईटन रॉ आफ्टर कुकिंग विथ मेन मील एंड आर कॉमनली साल्टेड एंड बॉयल्ड और यूज फॉर सैलड। वेजिटेबल्स जो होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं पका के भी खाते हैं और सैलड के रूप में भी कच्चा रॉ बना के उसको खा लेते हैं। आर कॉमनली साल्टेड एंड बॉयल्ड यूज फॉर सैलड। एग्जाम्पल टोमेटोज, एग प्लांट, ठीक है, एक लेडी फिंगर, ब्रिंजल एक्सेट्रा। दीज आर द फूड सोर्सेज ऑफ मिनरल्स, विटामिन एंड ड्रगेज। तो ज़्यादातर इसमें मिनरल होता है, विटामिन होता है और ड्रगेज होता है। Okay, this may be misprinted eggplant. Okay, it is misprinted. Okay, left it. Next topic is fruit. Fruit are usually matured ovaries, female X parts of plant which have fragrance, flavor and are generally sweet like vegetables. These are also रिच इन मिनरल्स एंड विटामिन्स। जो फ्रूट्स होते हैं ज़्यादातर उसमें क्या होते हैं रिच होते हैं मिनरल्स और विटामिन। सबसे ज़्यादा उसमें मिनरल्स और विटामिन्स पाई जाती है। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स आर वेरी रिच इन शुगर। मैंगो, बनाना, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है शुगर, स्टार्च। ओके, सम फ्रूट्स लाइक ऑरेंज एंड लेमन आर रिच इन विटामिन सी। इसमें होते हैं रिच होते हैं विटामिन सी में। एप्पल, पीच, पपाया एक्सेट्रा। एप्पल, पीच, पपाया एक्सेट्रा आर अदर कॉमन फ्रूट्स जो कि रिच होते हैं विटामिन्स में और मिनरल्स में। ओके स्टूडेंट्स,
We meet in the next video. Enjoy and learn all important things whatever you have in this. Okay, goodbye.